जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, न्याय और कर्म के अधिष्ठाता देवता शनिदेव 13 जुलाई 2025 से अपनी चाल में परिवर्तन कर रहे हैं, अर्थात वक्री हो रहे हैं, जो 28 नवंबर 2025 तक वक्र गति में गोचर करेंगे। लगभग 4.5 महीने, दिन में बात करें तो 139 दिनों के लिए शनिदेव वक्री होंगे। यूँ तो शनिदेव प्रत्येक वर्ष वक्री होते हैं जिस राशि पर गोचर करते हैं, लेकिन इस बार शनिदेव का वक्रत्व बहुत महत्वपूर्ण, बहुत खास है, क्योंकि मीन राशि पर शनिदेव का गोचर करना ही अपने आप में बड़े व्यापक परिवर्तन की ओर संकेत करता है। न केवल शनिदेव इस समय वक्री हैं, बल्कि अतिचारी अवस्था में भी हैं। किसी भी ग्रह की 5 स्थितियां होती हैं: मार्गी, वक्री, अतिचारी, अनाचारी और अस्तंभी। शनिदेव न केवल अतिचारी हैं बल्कि वक्री भी हो रहे हैं। तो जब कोई अतिचारी ग्रह वक्री होता है तो बाकी 3 स्थितियां भी एक्टिवेट हो जाती हैं, अर्थात 5 स्थितियां इस समय शनिदेव में एक्टिवेट रहेंगी। षड बल में देखेंगे तो ये वक्री ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है, तो चेष्टा बल बढ़ा हुआ रहेगा। चेष्टा बल क्या है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है, तो सापेक्षिक ढंग से वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। शनिदेव वक्री हैं तो शनिदेव की जो ऊर्जा है, शनिदेव की ऊर्जा पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण पृथ्वी को सर्वाधिक प्रभावित करेगी। पृथ्वी के जनजीवन को व्यापक मात्रा में, जड़ और चेतन सबको प्रभावित करती हुई दिखेगी। अब शनिदेव की इस वक्र गति में केवल शनि के वक्री होने से ही नहीं, शनि के अतिचारी होने से ही नहीं ये परिवर्तन आएंगे, बल्कि आप देखेंगे तो शनि देवगुरु बृहस्पति भी इस समय अतिचारी होकर के गोचर कर रहे हैं, और वो 2025 से लेकर 2032 तक अतिचारी रहेंगे। बड़े व्यापक परिवर्तन की ओर संकेत कर रहे हैं ग्रहों की ये स्थितियाँ। न केवल देवगुरु बृहस्पति और शनि, बल्कि मंगल भी इसमें प्रवेश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मंगल इस समय जब गोचर कर रहे हैं सिंह राशि पर, तो शनि के साथ षडाष्टक योग में हैं, और 28 जुलाई के बाद कन्या राशि पर जब आ जाएंगे तो शनि के ठीक सामने 180 डिग्री पर आ जाएंगे। समसप्तक योग बनेगा, और शनि और मंगल जब साथ होते हैं या आमने सामने होते हैं तब विस्फोटक योग या ज्वालामुखी योग बन जाता है। समस्याएं और भी तब जटिल होंगी जब शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर जाएंगे। इस सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ उन उपायों की भी चर्चा करेंगे जिससे शनि के दुष्प्रभाव को हम अपने लिए बहुत कम कर सकें या नगण्य कर सकें। तो कुंभ राशि के जातकों को मीन राशि के जातकों को शनिदेव के इस गोचर का क्या परिणाम प्राप्त होगा, आइए जानते हैं। तो मीन राशि के जातकों के लिए पहले तो समझ लीजिए, शनिदेव शुभ नहीं होते हैं, क्योंकि ना तो केंद्र के स्वामी होते हैं, ना त्रिकोण के स्वामी होते हैं। ये स्वामी हैं आपके एकादश स्थान और द्वादश स्थान के, तो ये शुभ परिणाम नहीं देंगे, अशुभ परिणाम देंगे। और शनि की 7.5 भी मीन राशि के जातकों पर चल रही है। द्वितीय चरण की 7.5 है, वक्री शनि है, बहुत बली है। क्या परिणाम प्राप्त होगा? तो पहले तो आपके राशि पर ही चूंकि गोचर कर रहे हैं तो राशि पर दबाव बनाएंगे। राशि पर दबाव बनाने के मतलब आपके हेल्थ को के ऊपर दबाव बनाएंगे। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत होना होगा। अपनी जीवनचर्या को, अपनी जीवन शैली को बहुत व्यवस्थित और अनुशासित करने की आवश्यकता है। फिजिकल एक्टिविटी, योग, प्राणायाम, जॉगिंग आदि के प्रति आपको सचेत होना होगा, और उस दिशा में कदम बढ़ाना होगा, तभी जाकर के आपका स्वास्थ्य सही रह पाएगा। क्योंकि शनि इस समय आपके स्वास्थ्य पर दबाव बढ़ा रहा है। न केवल आपके स्वास्थ्य पर, बल्कि आपके द्वादश भाव, क्योंकि शनि जब वक्री होंगे तो वो एक घर पीछे, अर्थात द्वादश भाव को, जहाँ से अभी आए हैं वो मार्च में, वहीं पर प्रभाव बढ़ाना शुरू कर देंगे, अर्थात खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। खर्चे आपके नियंत्रण से बाहर चले जाएंगे, आय व्यय का संतुलन गड़बड़ हो जाएगा। यद्यपि ये शनिदेव आपके इनकम भाव के भी स्वामी हैं, राशि पर गोचर करेंगे तो एक लक्ष्मी योग बनेगा, लेकिन शनि के साथ ये चीज़ लागू नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर उनका जो फंक्शनल रोल है वो अशुभ परिणाम देने के लिए है। तो आपकी इनकम में समस्या पैदा हो सकती है। यदि आप कहीं गवर्नमेंट जॉब में नहीं हैं, जहाँ पे नियमित आय होती है,
अगर आप कोई बिजनेस करते या कोई प्राइवेट जॉब करते तो इनकम में प्रॉब्लम आनी तय है। खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आय व्यय का संतुलन गड़बड़ हो जाएगा। चिकित्सा आदि पर भी आपको व्यय करना पड़ेगा, ट्रैवल्स पर आपको व्यय करना पड़ेगा। हाँ, यदि आप मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम करते हैं, विदेश से संबंधित काम करते हैं, कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आप काम करते हैं, उसमें आपके लाभ की स्थिति बनती हुई दिख रही है। शनिदेव की इस वक्र गति में विशेष लाभ आपको वक्री होकर के जब गोचर करेंगे तो इन 4.5 महीनों में आपको देखने को मिलेगा विशेष लाभ, उनको जो विदेश से जुड़े हुए हैं उनको। शनिदेव एक चीज और संकेत कर रहे हैं कि द्वादश भाव से संबंधित चीजें, उनसे संबंधित चीजें पीछे घूम कर देखिए। शनि जब वक्री होकर के पीछे जा रहे हैं, देखना पड़ेगा कि वहां पर कुछ आपने छोड़ा तो नहीं है, कोई पेंडिंग तो नहीं है। कहाँ पे, किसी आश्रम में कोई आपने वचन तो नहीं दिया था कि हम ये करेंगे, या आपका कोई हॉस्पिटल का खर्चा, किसी के साथ कोई वादा आपका, या फिर आपके खर्चों से संबंधित कुछ विशेष व्यय करने थे, वो आपने अभी तक नहीं किए हुए हैं, वो छोड़े हुए ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। इन सब चीज, मेडिटेशन, ध्यान, योग से संबंधित कोई आपकी प्रतिबद्धता थी, वो आपने छोड़ तो नहीं दिया है। इन सब चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा और जो भी इधर से संबंधित पेंडिंग्स है उसको पूरा करना होगा। तब जाकर के आपके लिए शनिदेव थोड़ी पकड़ ढीली करेंगे, राहत देंगे। अन्यथा शनिदेव की वक्र दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है। भाई बहनों के जीवन में समस्याएं आ सकती हैं, आपके इनिशिएटिव्स में प्रॉब्लम आ सकती हैं, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आ सकती है, काम को कल पे टालने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ सकती है, वर्कलोड बढ़ जाएगा इस स्थिति में। इसलिए ध्यान रहे, थोड़ी समस्या इसमें पैदा हो सकती है। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके गृहस्थ स्थान को प्रभावित करेगी। जीवन साथी के साथ संबंध और उनके स्वास्थ्य में, दोनों में समस्या आती हुई दिख रही है। उधर आपको अपने न केवल अपनी जीवनचर्या सही करनी पड़ेगी, बल्कि जीवन साथी की भी जीवनचर्या को सही करने का प्रयास करना होगा। उनके साथ संबंध को बेहतर और मधुर बनाने के लिए आपको विशेष प्रयास करने की आवश्यकता होगी, तभी जाकर के संबंध मधुर बने पर रहेंगे, नहीं अन्यथा लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय है तो वहाँ भी समस्या पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ आती हुई दिख रही है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ पैदा होंगे, लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, या फिर आपकी पार्टनरशिप टूट सकती है। व्यापार व्यवसाय में भी कुछ आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, कुछ समस्याएं व्यापार व्यवसाय में भी आ सकती हैं। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 10वें स्थान कर्म भाव को प्रभावित करेगी, अर्थात आपके कर्म में समस्या पैदा हो सकती, ऑफिस में परेशानी पैदा हो सकती, जहाँ काम करते हैं चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, वहाँ पर चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। नौकरी जाते जाते बच सकती है या जा सकती है, या फिर कुछ एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं, आपका प्रमोशन रुक सकता है, या आप निलंबन आपका हो सकता है, सस्पेंड हो सकते हैं। काम पर फोकस बढ़ाना होगा, काम को पेंडिंग, क्योंकि वर्कलोड बढ़ रहा काम का, उसको आप छोड़ेंगे तो बॉस नाराज होंगे, समस्याएं पैदा होंगी। तो मीन राशि के जातक अपने काम पर फोकस करें, जो भी काम है पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, क्योंकि शनिदेव केवल ईमानदारी और मेहनत चाहते हैं कि ईमानदारी और मेहनत को यहाँ पर लगाएंगे। कार्य क्षेत्र में जो समस्याएं आने वाली होंगी उससे आप बच जाएंगे, अन्यथा समस्याओं के लिए मीन राशि के जातक तैयार रहें। एक चीज और, न केवल शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, बल्कि 28 जुलाई के बाद से मंगल जब यहाँ गोचर करेंगे सप्तम पे, तो सप्तम पे जब गोचर करेंगे तो 4थी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। तो शनि और मंगल दोनों इस भाव को एक्टिवेट करेंगे और निगेटिवली इफेक्ट करेंगे, समस्याएं पैदा हो सकती हैं। नंबर 1। दूसरी बात कि मंगल न केवल यहाँ पर दृष्टि कर रहे हैं, बल्कि देवगुरु बृहस्पति भी केंद्र में बैठकर यहाँ पर दृष्टि करेंगे। तो ये शुभ सूचना है कि देवगुरु बृहस्पति एक तो केंद्र में है इस समय, और केंद्र का गुरु बली होता है। किम कुर्वन्त ग्रहे सर्वा यदि केंद्रस्थ बृहस्पति, सारे ग्रह मिलकर भी क्या कर लेंगे यदि केंद्र में गुरु हो तो। लेकिन गुरु कब आपकी मदद करेगा? जब आप सात्विक जीवन शैली आपकी होगी, गुरु के समान आपका जीवन होगा। गुरु सात्विक ग्रह है, तो अपना आहार विहार यदि आपने सात्विक कर रखा है, आपका आचरण, आपका चरित्र यदि आपका उच्च कोटि का है, तो देव गुरु बृहस्पति यहाँ पर प्रोटेक्शन देंगे कर्म भाव पर, क्योंकि ये इनका ही घर है, इन पर दृष्टि इनकी पड़ रही है। तो गुरु से सुरक्षा चाहिए तो गुरुवत जीवन जीना पड़ेगा। तो गुरु बहुत बड़ी राहत, बड़ी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही, गुरु यहाँ से बचाएंगे। और
चूँकि मंगल और शनि यहाँ पर सामने हो जाएंगे 28 जुलाई के बाद, यहीं पर विस्फोटक योग बनता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर शनि की दृष्टि और सप्तम स्थान पर मंगल की उपस्थिति 28 जुलाई से 6 सितंबर के मध्य में गृहस्थ जीवन से संबंधित काफ़ी समस्याएं पैदा होती हुई दिख रही। जीवन साथी को तमाम तरीके के रोग घेर सकते हैं, रक्त संबंधी तमाम विकार हो सकते हैं, उनका बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। नहीं तो अगर रोग नहीं आया तो संबंध प्रभावित होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, आपके अपने आचरण के द्वारा कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। उपाय क्या करें? तो सबसे पहले तो हनुमान जी की आराधना सर्वोत्तम है कि हनुमान जी की आराधना खूब करिए। हनुमान जी को प्रसन्न करने के जो उपाय हैं वो क्या हैं? वो है, पहली बात तो हनुमान जी को रामचरितमानस सुनाइए, कुछ पंक्तियाँ रोज उनको सुनाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और लोक कल्याणकारी कार्य, सोशल वेलफेयर के कार्य में रत रहेंगे। हनुमान जी प्रसन्न रहेंगे। जितने हनुमान जी प्रसन्न रहेंगे, शनिदेव का दुष्प्रभाव उतने कम प्राप्त होगा। दूसरी बात, भगवान शिव की आराधना आपको करनी चाहिए। सावन का महीना भी चल रहा है, शिव भगवान का अभिषेक खूब करिए, उनके मंत्रों का जप करिए। त्र्यंबक मंत्र का, चूँकि स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे इसलिए आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। जो व्यवहारिक उपाय शुरुआत में बताएं उसके साथ साथ आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। ओम होम जूम सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात् स्वः भुवा भुव ओम सह जूं हों ओम। ये है मंत्र महामृत्युंजय। यदि इतना नहीं जप सकते तो साधारण त्र्यंबक मंत्र जपिए, जो त्र्यंबक ओम त्र्यंबकम यजामहे से जो शुरू होता है उस मंत्र का आप जप करिए। रुद्राक्ष की माला पर 108 मंत्र जरूर आप जप करिए। अब हम शनि के विशिष्ट उपायों की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे कि शनिदेव किन नक्षत्रों पर गोचर कर रहे हैं। शनिदेव 3 अक्टूबर तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनि स्वयं हैं, अपने ही नक्षत्र पर गोचर करेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जो अधिष्ठाता देवता है अहिर्बुधन्य है। अहिर्बुधन्य वो देवता है जो भगवान विष्णु जब योग निद्रा में जाते हैं तो उनकी शयन की व्यवस्था करते हैं, शेष सैया की व्यवस्था करते हैं। तो भगवान की शेष सैया पर लेटे हुए, अर्धनिमीलित नेत्रों में लेटे हुए हैं, मंद मंद मुस्कान है, हाथ में उनके शंख चक्र गदा पद्म है, माँ लक्ष्मी उनका पैर दबा रही हैं, नाभ से ब्रह्म कमल निकल रहा है, ब्रह्मा जी उस पर विराजमान है। इस दिव्य छवि का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार तो जरूर जप करिए। चलते फिरते भी इस मंत्र का मन ही मन आप जप करते रहेंगे, बहुत ही मंगलमय परिणाम आपको प्राप्त होंगे। 3 अक्टूबर के बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर जाएंगे। ये बहुत क्रूर नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। इसके स्वामी कौन है? अजैकपाद भैरव, जो भगवान शिव का रौद्र रूप है उसे अजैकपाद भैरव कहते हैं। अजैकपाद भैरव विश्व व्यवस्था के नियामक हैं। विश्व में इस पृथ्वी पर जहाँ भी कुछ भी नकारात्मक चीज़ें हैं, दंडात्मक विधि से, क्योंकि ब्रह्मदंड धारण कर लेंगे शनिदेव यहाँ पर पहुँच करके, तो उसको संतुलित करने का प्रयास करेंगे। जो हो सकता है कुछ कठिन हो, कुछ बड़े ऑपरेशन कर सकते हैं, बड़ी क्रांतियां हो सकती हैं आने वाले समय में, उसके लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। उपाय क्या करें? ओम अजैकपादाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं महामृत्युंजय मंत्र जपने के बाद में। बस इतने उपाय करने की आवश्यकता मीन राशि के जातकों का है। चूँकि आपकी 7.5 भी चल रही है तो सुंदरकांड का पाठ अगर कर लें तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। और 24 घंटे में से 24 मिनट अर्थात 1 घड़ी हनुमान जी का मंत्र हो या फिर राम जी का, कृष्ण, जिस भी देवता में आपकी श्रद्धा हो उसके नाम मंत्र का, उनके नाम का स्मरण करते रहें, चलते फिरते उठते बैठते। और 24 मिनट तो एक जगह बैठ करके आप जब कर लेंगे, आपका सब प्रकार से हर तरह से मंगल होगा। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए, उनको भी सचेत और सावधान करिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।